हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों केंद्रीय बजट यानी 2024-25। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ है इसमें। इस क्लास के अंदर पूरे के पूरे बजट का दोस्तों हम निचोड़ देखेंगे। क्या क्या इस बजट के अंदर क्या क्या हुआ है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बजट 2025। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जो देश का जो ये बजट है कब पेश हुआ है। तो ये बजट पेश किया गया दोस्तों 1 फरवरी 2025 को। इस बजट को पेश किया गया 1 फरवरी 2025 को। कितने रुपए का ये बजट था? तो इस बजट में दोस्तों इसमें 50,65,345 करोड़ रुपए के खर्च की परिकल्पना की गई है। यानी इतने जो लाख करोड़ रुपए हैं ये खर्च किए जाएंगे दोस्तों आने वाले साल में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये अपना बजट पेश किया है और इनका ये लगातार 8वां बजट था दोस्तों। इन्होंने अपना लगातार 8वां बजट पेश किया है और यह मोदी सरकार का यानी तीसरी बार मोदी सरकार बनी है और इसका ये दूसरा पूर्ण बजट था। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दोस्तों पूर्ण बजट था। इस बार जब निर्मला सीतारमण बजट के लिए आई तो उन्होंने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी हुई थी और इनको ये जो साड़ी दी गई ना वो साड़ी दी थी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित दुलारी देवी ने। 2 महीने पहले उन्होंने गिफ्ट की थी और उन्होंने बोला था कि इस साड़ी को बजट के दिन पहनना। इसके बाद है नेक्स्ट। अब हम देखेंगे दोस्तों कि बजट के अंदर क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो सस्ता क्या हुआ। देखो जीवन रक्षक दवाएं दोस्तों। 36 जीवन रक्षक दवाओं से दोस्तों कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ना वो सस्ता हुआ है। एलसीडी एलईडी टीवी जो हैं वो सस्ती हुई है। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे दोस्तों। एलसीडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन ये सस्ते हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद सिप मैन्युफैक्चरिंग, फुटवेयर, फर्नीचर, हैंडबैग ये सस्ते हो जाएंगे दोस्तों। क्रिटिकल मिनरल्स ये सस्ते हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद है नेक्स्ट। तो महंगा क्या हुआ है भाई? महंगा क्या हुआ है? इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले दोस्तों इनको महंगा कर दिया गया है। इसकी वजह क्या रही? क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर 10% लगती थी ना अब वो लगेगी भाई 20%। यानी इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा कस्टम ड्यूटी सी जो वो 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। ठीक है ना जी। अगर हम बात करें तो बजट 2025 में सबसे खास क्या है दोस्तों वो देखेंगे। तो किसानों के लिए क्या दिया गया है, मध्यम वर्ग के लिए क्या है इसमें। ठीक है ना। वो सारी की सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई देखो इसमें क्या है, मध्यम वर्ग के लिए क्या दिया है सरकार ने। मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने इसमें किया है दोस्तों, अगर किसी की सैलरी यानी न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब यानी टैक्स की न्यू जो है ना टैक्स स्लैब नया आया है। उसमें क्या है दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना। अगर नौकरी पेशा के लिए क्या है, 12 लाख से ऊपर क्या है कि अगर इसमें है ना पहले 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन थी। अब उसमें क्या है उसकी जगह पे सरकार ने दिया है 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन। यानी अगर किसी की सैलरी 12,75,000 रुपये बनती है ना तो उसका जो टैक्स होगा ना दोस्तों वो आएगा 0। अगर 12,75,000 से 1 रुपए भी ज्यादा हो जाएगा तो आपको जो टैक्स भरना होगा इस नए स्लैब के तरीके से, इस नए तरीके से। तो अगर 4 लाख आपकी सैलरी है तो 0 टैक्स है आपका। अगर 4 लाख से 8 लाख तक है तो 5% है भाई।
8 से 12 लाख तक है तो 10% है, 12 से 16 लाख रुपए है तो 15% है, 16 से 20 लाख रुपए है तो 20% टैक्स लगेगा, 20 से 24 लाख रुपए तक सैलरी है, आमदनी है, तो 25 लाख रुपए, सॉरी 25% टैक्स लगेगा। अगर 24 लाख रुपए से अधिक है ना दोस्तों, उस सब के लिए जो टैक्स है वो लगेगा 30% के हिसाब से। ठीक है जी, तो ये है नया स्लैब। इसके बाद है, और ये जो चीजें लागू होंगी ना दोस्तों, ये 2025-26 का जब आईटीआर फिल करोगे ना, तब ये चीज लागू होगी उस पर। इसके बाद बुजुर्गों के लिए क्या है भाई, इस बजट के अंदर बुजुर्गों के लिए क्या था, बुजुर्गों के लिए दोस्तों छूट की लिमिट है ना वो डबल कर दिया भाई। अब सीनियर सिटीजन को क्या है, 1 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट कितनी थी, 50,000 रुपए थी दोस्तों, तो बुजुर्गों को खुश कर दिया है। इसके बाद टीडीएस के लिए क्या है इसमें, तो सरकार ने टीडीएस की सीमा बढ़ाकर भाई 10 लाख रुपए तक कर दी है। जबकि किराए पर लगने वाला, अगर किसी के पास किराया आ रहा है और टीडीएस कट रहा है ना, तो पहले क्या था, लिमिट 2,40,000 रुपए थी, अब उसकी लिमिट कर दिया भाई 6 लाख रुपए। उसकी लिमिट कर दी है 6 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आईटीआर की समय सीमा भी बढ़ा दी है, अब 4 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न आप भर सकेंगे। पहले 1 साल में आईटीआर भरना होता था, अब क्या है, 4 साल। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है भाई। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा, 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर जल, हर घर नल योजना जो चली हुई है, हर घर नल से जल पहुंचाने, जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। यानी इस योजना को 2028 तक बढ़ाया गया है। अब इस बजट में किसानों के लिए क्या है, बजट 2025 में दोस्तों किसानों के लिए क्या दिया है निर्मला सीतारमण ने, वो देखना है। तो एक तो बहुत बड़ी बात हुई है दोस्तों इसमें, जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले 3 लाख थी, यानी 3 लाख तक अगर कोई भी किसान लोन लेता है ना, तो उसमें क्या था, उसको कम ब्याज देना पड़ता था। लेकिन अब क्या किया है, 3 लाख से बढ़ाकर ये लिमिट कर दी है 5 लाख रुपए। यानी केसीसी यानी किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 5 लाख रुपए हो गई है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, इससे 100 जिलों को सीधा सीधा फायदा होगा भाई। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन देगी सरकार। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर भाई 5% कर दी गई है, ये इसलिए सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। इसके बाद है नेक्स्ट, अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए क्या किया है, मखाना बोर्ड का गठन होगा भाई। मखाना जो बोर्ड है वो बनाएगी गवर्नमेंट, उसका गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को इससे फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का प्रोग्राम बनेगा भाई इसमें। इसके बाद है जी नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीणों में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के ऊपर फोकस किया जाएगा, उसके लिए भी भाई 5 साल की परियोजना बनेगी। ठीक है ना, उसके लिए भी क्या होगा, 5 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट बनेगा, कपास उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद है बजट सत्र के अंदर, बजट 2025 में युवाओं के लिए क्या था भाई, युवाओं के लिए क्या क्या खास है वो देखो। तो बजट सत्र 2025 में युवाओं के लिए क्या है, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने पर पूरा जोर दिया जाएगा दोस्तों। लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को भी बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब बनाने का लक्ष्य है। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी भाई। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा सरकारी माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी को। इसके बाद है नेक्स्ट, और क्या है,
भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान की जाएंगी, यानी पेपरलेस। डिजिटल रूप से आपको पुस्तक मिलेंगी भारतीय लैंग्वेज के अंदर, इंडियन लैंग्वेज में। 500 करोड़ रुपए से एआई सेंटर स्थापित किया जाएगा। एआई का दोस्तों क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो 500 करोड़ रुपए सरकार उसके ऊपर लगा रही है। एआई सेंटर स्थापित होगा। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में सीट बढ़ेंगी भाई। अगले 5 साल में 75,000 और सीटें बढ़ाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। अगले वर्ष इसमें 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद है नेक्स्ट, कॉरपोरेट जगत के लिए क्या है, उद्यमी महिलाओं के लिए सौगात क्या दी है सरकार ने, वो देखते हैं। तो इसमें है जी, सबसे पहले देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन है। महिलाओं के लिए बजट में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए, तो बिजनेसमैन वुमेन के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण अभियान सरकार ने पहले ही चला रखा है, तो पोषण 2.0 स्कीम की भी शुरुआत की जाएगी। बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद बजट सत्र के अंदर दोस्तों स्टार्टअप के लिए क्या नया है, बजट सत्र के अंदर स्टार्टअप के लिए क्या मिला, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले बजट 2025 व्यापारी और उद्यमियों के लिए, बजट में 10 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी लिमिट बढ़ी है भाई। छोटे और मध्यम एमएसएमई को वित्तीय सहायता देने के लिए लोन गारंटी की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर वो कर दिया भाई 10 करोड़। इससे कारोबारियों को अधिक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। दूसरा क्या है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा खत्म। सरकार ने सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें व्यापारियों को टैक्स में राहत मिलेगी भाई, और व्यापार की लागत घटेगी। इसके बाद है तीसरा, तीसरा है टैक्स टैरिफ को किया गया सरल, यानी 7 टैरिफ रेट को हटाकर अब देश में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 8 टैरिफ स्लैब रखे जाएंगे। इससे व्यापारियों के लिए टैक्स प्रणाली को आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। टायर 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, टायर 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी स्थापित किए जाएंगे। इसे छोटे शहरों में भी वैश्विक स्तर की व्यापारिक और टेक्नोलॉजी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भारत बनेगा खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब, यानी देश में दोस्तों खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय योजना लागू की जाएगी। इसका मकसद भारत को खिलौना उद्योग में एक वैश्विक हब बनाना है। इसके बाद है नेक्स्ट, लेदर इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नई लेदर स्कीम के तहत 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार को दोस्तों मिलेगा फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इससे फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों को लाभ होगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, 5 लाख रुपए तक की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड सूक्ष्म उद्यमियों के लिए दोस्तों जारी किए जाएंगे, जिससे छोटे व्यापारियों को आसान फंडिंग का लाभ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, पहले साल जारी होंगे 10 लाख क्रेडिट कार्ड। सरकार पहले वर्ष में 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करेगी, ताकि छोटे कारोबारियों को बिना झंझट के वित्तीय मदद मिल सके। इसके बाद है स्ट्रीट वेंडर के लिए लोन लिमिट बढ़ेगी, यानी शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लिमिट को 30,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। इससे छोटे विक्रेताओं को अपने कारोबार के विस्तार में दोस्तों मदद मिलेगी। अब कॉरपोरेट के लिए क्या है, बजट में बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए कॉरपोरेट के लिए देख रहे हैं, एफडीआई सीमा दोस्तों 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है। बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए एफडीआई क्या कर दी है, 100% कर दी है। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी। इसके बाद है नेक्स्ट,
50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे भाई। 100 नए शहर उड़ान योजना से जुड़ेंगे। 50 नए पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। यानी जो हिल स्टेशन होंगे वहां पर हिली एरिया में पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, वीजा नियमों में रियायत दी जाएगी दोस्तों। यानी बाहर से अगर कोई मेडिकल वीजा पर भारत में आएगा। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड सुरक्षित रखा है। राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना होगी। इसके बाद है बजट में स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए क्या है, तो वो देख लेते हैं। हेल्थ के लिए क्या है, जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी भाई। जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। छप जो 3636 जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया है भाई। बहुत जरूरी सूचना। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जो है ना 5% घटा दी गई है। पूरे देश के जिलों में 200 कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। पीएम जन आरोग्य योजना के लिए घोषणा की गई है। इसके बाद है देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, जितने भी इस क्लास के अंदर जो जो चीजें हमने देखी है दोस्तों, उसमें जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें थी, इसमें हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से जो जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन थी, वो हमने सारे की सारी डिस्कस की हैं। इस क्लास के अंदर जितनी भी इस क्लास के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बने हैं वो हमने हर पॉइंट को डिस्कस किया है दोस्तों। तो जो भी हमारे एग्जाम के अंदर आने के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपके इस क्लास में से, अगर बजट 2025 से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हर क्वेश्चन हमारा इस क्लास में से क्या होगा, कवर अप होगा। तो एक बार और लास्ट में मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो क्लास को लाइक जरूर करना है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, बाय बाय।